Hello to everyone. In this video, we are going to discuss about teacher as a classroom researcher. तो पहले ये समझते हैं कि रिसर्च का मतलब क्या है। रिसर्च मतलब किसी विषय या किसी टॉपिक को जब हम डिटेल से या केयरफुल से जब हम लोग उसको स्टडी करते हैं, उसको बोलते हैं रिसर्च। जैसे आपके क्लास पे कोई प्रोजेक्ट दिया जाता है, तब आप क्या करते हैं, उस टॉपिक को अपने फ़ोन या कंप्यूटर पे उसको सर्च करते हैं कि ये उसके बारे में और क्या क्या इन्फॉर्मेशन है जो हमारी बुक पे नहीं है। तो उस टॉपिक के बारे में और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन निकालते हैं थ्रू रिसर्च। ओके, तो क्लासरूम रिसर्च का मतलब क्या है। तो आप क्लासरूम के बारे में रिसर्च करेंगे, जैसे क्लासरूम को हमको कैसे ऑर्गेनाइज करना चाहिए, क्या क्या इम्प्रूवमेंट टेक्निक या मेथड है जिसको हम अगर अपने क्लासरूम पे अगर अपनाएंगे तो स्टूडेंट का लर्निंग और ज़्यादा बढ़ेगा, स्टूडेंट के एकेडमिक में प्रोग्रेस होगा। तो ये सारी बातें क्लासरूम रिसर्च पे आते हैं। तो और ये रिसर्च करता कौन है? टीचर करता है। इसीलिए टीचर को एक क्लासरूम रिसर्चर भी बोला गया है, क्योंकि वो सारी चीज़ को रिसर्च करता है कि मैं क्या क्या अपने टेक्निक्स, न्यू टेक्निक्स अपने क्लासरूम पे मैं अपनाऊँ, क्या क्या ऐड में ले आऊँ, विजुअल ऐड हो गया या ऑडियो ऐड हो गया, क्या क्या मैं मतलब हेल्प मतलब कुछ कुछ टेक्निक लाऊँ जिससे मेरे क्लास का लर्निंग, मेरे क्लास के बच्चों का लर्निंग और इन्हांस हो सके और मेरे क्लास के बच्चों का एकेडमिक में प्रोग्रेस हो। टीचर आर नॉट यूजुअली ट्रेन टू बी एजुकेशनल रिसर्चर। जब एक टीचर जब बन जाते हैं तो उनके टीचर प्रिपरेशन पीरियड में कोई ऐसी एजुकेशनल रिसर्च का कोई ट्रेनिंग नहीं दिया जाता है। पर इसका मतलब ये नहीं कि मतलब वो रिसर्च नहीं कर सकते या रिसर्च करना उनको अलाउड नहीं है, क्योंकि टीचर का एक मेन टास्क होता है पढ़ाना। इसलिए उनकी ट्रेनिंग में ऐसा कोई भी एजुकेशनल रिसर्च का ट्रेनिंग नहीं दिया जाता है। बट टीचर एक इनफॉर्मल वे में, इनफॉर्मल मतलब फॉर्मल वे तो बहुत होता है, जो अपर लेवल वाला जो रिसर्च होता है उसमें तो बहुत सारे न्यू टेक्निक्स, बहुत ही फॉर्मली वो रिसर्च होता है। बट टेचर को भी एक इनफॉर्मल वे में मतलब कुछ कुछ चीज़ को मतलब का नॉलेज होना चाहिए, कुछ कुछ चीज़ को उसको हर वक्त रिसर्च करना चाहिए। जैसे मैं क्या क्या नया नया टेक्निक हो गया, इम्प्रूवमेंट मतलब मेथड हो गया, टीचिंग लर्निंग का मेथड हो गया, क्या क्या मैं उस मेथड को मैं अपने में अपनाऊँ या अपने क्लासरूम पे अपनाऊँ जिससे बच्चों का लर्निंग और ज़्यादा इन्हांस हो सके, मेरे टीचर और एक स्टूडेंट का इंटरेक्शन बढ़े। ये सारा चीज़ रिसर्च करना चाहिए। Teacher, however, in school, this advice and resource is not easily available. Therefore, the teacher must also be a researcher, that is a person who asks question in order to understand better certain phenomenon. टीचर ये जो रिसर्च को जो बात होता है वो ऐसे कहीं बुक पे नहीं लिखा रहता कि आप अगर ऐसे क्लासरूम को ऑर्गेनाइज करोगे तो आपके लर्निंग इन्हांस होगा। हाँ, कुछ कुछ ऐसे दिया जाता है कि इस तरह से करना चाहिए, पर ये नहीं कि हर वक्त वो काम पे आएगा। आप अगर अपने बच्चों का स्ट्रेंथ वीकनेस, सभी क्लासरूम पे बच्चों का स्ट्रेंथ और वीकनेस अलग अलग रहता है, तो आप अपने क्लासरूम के बच्चों के स्ट्रेंथ और वीकनेस के हिसाब से अपने टीचिंग मेथड या टेक्निक्स को चेंज करना चाहिए। और ये कहीं बुक पे लिखा नहीं रहता है। तो ये आपका काम है कि आप हर वक्त रिसर्च करो कि अगर सपोज आपकी क्लास में बहुत ही सारे वीक बच्चे हैं तो आपको ये रिसर्च करना चाहिए कि ज़्यादा वीक अगर बच्चे हैं तो मुझे कौन सा टेक्निक अपनाना चाहिए, ज़्यादा अगर स्ट्रेंथ वाले बच्चे, अगर बहुत ही अच्छे अच्छे बच्चे हैं तो मैं कौन सा टेक्निक में अपनाऊं जिससे उनका नॉलेज और भी बढ़े। ओके, तो क्या क्या हमको सर्च करना चाहिए। हाउ कैन द एनरोलमेंट रेट बी इंक्रीज एंड ड्रॉप आउट रेट बी रिड्यूस। कैसे हम लोग, ये टीचर का काम है, ये सारा क्वेश्चन को मतलब ये कुछ क्वेश्चन दिया गया है जो क्वेश्चन को हमको सर्च करना चाहिए अगर आप एक अच्छा टीचर बनना चाहते हैं। हाउ कैन द एनरोलमेंट रेट बी इंक्रीज एंड ड्रॉप आउट रेट रिड्यूस। कैसे एनरोलमेंट का रेट बढ़े और ड्रॉप आउट रेट रिड्यूस हो। ड्रॉप आउट मतलब आजकल भी ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो 3-4 क्लास पढ़ के फिर वो लोग ड्रॉप आउट कर देते हैं क्लास में और पढ़ते नहीं हैं और कुछ काम कर लेते। तो ये ड्रॉप आउट रेट कैसे रिड्यूस्ड हो और एनरोलमेंट रेट कैसे बढ़े, ये टीचर को सर्च करना चाहिए। कौन कौन सा टीचिंग मेथड या मटेरियल मैं अपने क्लासरूम पे मैं अपनाऊँ जिससे बच्चों का लर्निंग और इन्हांस हो सके, वो भी सारा कुछ रिसर्च करना चाहिए। जैसे और एक है व्हाट टाइप ऑफ गेम एंड स्पोर्ट्स शुड बी प्लेड इन ए स्कूल। कौन से गेम और स्पोर्ट एक स्कूल पे पढ़ाना चाहिए, कौन सा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी हमारे स्कूल पे अरेंज करना चाहिए और वो कब करना चाहिए। एंड वाई सर्टन स्टूडेंट आर नॉट लर्निंग एज वेल एज माइट बी एक्सपेक्टेड। क्यों ऐसे कुछ बच्चे हैं जिसको हम सोचते हैं कि ये बच्चा इस एग्ज़ाम पे अच्छा करेगा क्योंकि मैं इतना अच्छा पढ़ाया हूँ, पर वो उतना एग्ज़ाम पे उतना अच्छा परफॉर्म नहीं करते, तो ये हो क्यों रहा है। देन
व्हाट क्लासरूम स्ट्रेटजी एंड मैनेजमेंट एनहांस लर्निंग फॉर डिफरेंट एक्टिविटी। कौन कौन से स्ट्रेटजी और मैनेजमेंट को हम लोग को अपने स्कूल में अपनाना चाहिए ताकि लर्निंग बढ़े। इट इज़ नॉट एन एक्सपेक्टेशन दैट द टीचर बिकम एन एक्सपर्ट इन रिसर्च मेथड। ये हम लोग एक टीचर से ये हम लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं कि मतलब वो एक एक्सपर्ट बन जाए रिसर्च में, हर वक्त वो रिसर्च ही करते रहे कि क्या स्ट्रैटेजी अपनाना चाहिए। इस मतलब एक होना चाहिए कि मतलब एक इनफॉर्मल वे में कुछ कुछ वो करना चाहिए ताकि अच्छा लर्निंग हो। और ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ क्लासरूम पे टीचर सिर्फ रिसर्च ही करता रहे पर वो कभी वो एक्शन में ना लाए। तो वो सारा रिसर्च करके अगर कुछ अच्छा मिला कि हाँ ये ठीक है, ये मेरे क्लास पे अगर मैं अप्लाई करूँगा तो ये मेरे बच्चों का लर्निंग एनहांस होगा, तो वो सारा एक्शन पे भी लाना चाहिए। पुट इनटू एक्शन दिस चेंजेस विच आर नेसेसरी। जो जो चेंजेस मतलब नेसेसरी हैं, जो जो ज़रूरत है वो सारे एक्शन में भी लाना चाहिए। एंड ऑल ऑफ विच कट द टर्म एक्शन रिसर्च। और इसी ये सारे लाइन को मतलब अगर हम लोग सम अप करेंगे तो उसका एक ही वर्ड पे आएगा एक्शन रिसर्च। एक्शन रिसर्च का मतलब यही है कि हम लोग अपने कौन कौन से स्ट्रैटेजी को हम लोग इम्प्रूव करेंगे या कौन से लर्निंग मेथड को हम लोग इम्प्रूव करेंगे, वो सारा सर्च करें और वो सारा एक एक्शन पे भी लाए। ऐसा नहीं कि सिर्फ आप रिसर्च ही करते रहो, कभी उसको एक्शन में ना लाओ, तो वो भी कुछ रिसर्च का कुछ फ़ायदा नहीं है। ओके, सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। थैंक यू।